यस। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने 10th क्लास में अभी जो अपना लेसन चल रहा है, ये हमारे चल रहा है नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला ने अपनी आत्मकथा में पूरा लिखा है ना, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात का पूरा ही विस्तार से वर्णन लिखा है कि किस प्रकार से जब वो पहले साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट बने, ऐसी स्थिति में कौन कौन से संघर्ष हुए, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात का मेंशन किया है, वही बताया गया है। आज हम इस लेसन में प्रश्न उत्तर समझने की कोशिश करेंगे, और जब प्रश्न उत्तर अपन समझ लेंगे ना, तो ये अपना पूरा पाठ क्लियर हो जाएगा। चलिए हम बिना टाइम गंवाए अपने लेसन पे शुरू करते हैं। आ जाइए। फर्स्ट देखिए, पहला प्रश्न हमारा शुरू होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। ध्यान से देखें आप, यहाँ कौन आया है, डिड। टेक प्लेस माने घटित होना, है ना, किस जगह पर हुआ। सेरेमनी मानो समारोह, समारोह कहाँ पर हुआ था। फिर लिखा कैन यू नेम, क्या आप नाम बतला सकते हो। एनी पब्लिक बिल्डिंग्स, ऐसी कोई सार्वजनिक जगह इन इंडिया डेट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, जो वहाँ पर सैंडस्टोन से कोई बिल्डिंग बनी हुई है, क्या ऐसी आप इंडिया में भी आप बता सकते हो। तो हमने देखा था लेसन के स्टार्ट में ही आ गया है अपने, ठीक है। वेयर डिड, कहाँ बना, कहाँ हुआ, सॉरी, वेयर डिड कहाँ हुआ, सेरेमनी समारोह। बच्चों प्रश्नों को समझे आप, हम जितने प्रश्न ज़्यादा समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उतना अपना आंसर और व्यवस्थित तरीके से अपना आंसर लिख पाएंगे। तो यहाँ देखिए आप आ रहा है, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, यह जो समारोह हुआ कहाँ हुआ, पहला प्रश्न। इसके आगे और लिखा आपने कैन यू नेम, क्या आप नाम बतला सकते हो। एनी माने कोई भी, पब्लिक बिल्डिंग सार्वजनिक भवन का, इन इंडिया भारत में, डेट आर मेड जो बनी हुई है मिट्टी के पत्थर की, जो सैंड स्टोन की जो बनी हुई है, क्या आप वहाँ ऐसा हमारे को बता सकते हैं। तो देखिए समारोह कहाँ हुआ था। नेक्स्ट अपन चलते हैं, देखो ये हमारा आंसर आ गया है ना। क्या लिखा है आंसर में, यहाँ देखिए, ये अपने आंसर लिखा है, देखिए यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया वाज द प्लेस, है ना, ध्यान आया, यूनियन बिल्डिंग ऑफ द प्रिटोरिया वाज द प्लेस। अब इस बात को आप मत भूलना, किसको, यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया, वहाँ पर इस बिल्डिंग में यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया वाज द प्लेस है, वहर, जहाँ पर वहर द सेरेमनी समारोह टुक प्लेस स्थान हुआ। इधर देखिए, वापिस आ जाओ आप यूँ, यहाँ हम समझते हैं, ये पहले वाला प्रश्न था ना, देखो यहाँ मैं इन सबको मिटा दूँ यहाँ देखिए, यहाँ देखने वाली बात यह है, यहाँ डिड है और यहाँ है टेक प्लेस। जब इनका आंसर लिखेंगे ना, तो आपको ये आप समझ के होंगे, आंसर लिखेंगे ऐसी स्थिति में हमारा टेक प्लेस का क्या हो जाएगा, टुक प्लेस हो जाएगा, यानी सेकंड फॉर्म आ जाएगी। हम सब जानते हैं क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट होता है, याद है आपको, सबसे पहले क्या आता है, WH, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, और देन नॉट, और बाद में क्या आती है, मेन वर्ब, और इसके पश्चात जो हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मेट होता है क्वेश्चन मार्केट में, और बाद में क्वेश्चन मार्क होता है। यह फॉर्मेट कहाँ होता है, याद है आपको, यह जो फॉर्मेट है ना, ये कहाँ होता है, यह फॉर्मेट अपने किस में होता है मालूम आपको, यह आपका फॉर्मेट कहाँ आएगा, यह आपका फॉर्मेट आएगा क्वेश्चन मार्क में आने वाला है, प्रश्न में आता है। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर, तो आंसर में हमने लिखा, देखो यहाँ लिखा आपने कहाँ हुआ, तो हमने लिखा यहाँ पर मैं सब मिटा दूँ, यूनियन बिल्डिंग
ऑफ प्रेटोरिया, ये आप याद रखना, यहाँ पर हुआ था। वाज द प्लेस, ये वह स्थान है, वेयर, जहाँ पर द सेरेमनी, समारोह, टुक प्लेस, हुआ था। वहाँ क्या था, टेक, यहाँ क्या बन गया, टुक। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये, और सेकंड वापस देखो, फर्स्ट ले रहा हूँ भाई, इसका आंसर आया है वेयर डिड द सेरेमनी टुक प्लेस, और इसका हमारा आंसर आया यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। इसको आप याद कर लो, एग्जाम में आएगा। यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया वाज द प्लेस वेयर द सेरेमनी टुक प्लेस। नेक्स्ट, क्या आप इंडिया में ऐसी बिल्डिंग बना सकते हो? यस, द पार्लियामेंट हाउस, जो हमारा पार्लियामेंट हाउस है, संसद भवन है इन न्यू दिल्ली। द राष्ट्रपति भवन, दो आगे देखो, पार्लियामेंट हाउस आगे, पार्लियामेंट हाउस आगे हमारा एक, राष्ट्रपति भवन आगे दो, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। एक और आया द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये आगे तीन हो गया। तो हमेशा आप अपने नॉलेज के लिए भी याद रखो, इंडिया में ऐसे कौन कौन से स्थान हैं, तो अब आप आराम से लिख सकते हो। कौन सा आया नंबर 1 पे, देखो नंबर 1 पे समझो आप, नंबर 1 पे कौन आया, ये आया, कौन सा, यूनियन, सॉरी, ये आया द पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली, नंबर 1। नंबर 2 द राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। नंबर 3 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली। ये तीनों बिल्डिंग हैं जो अपने इसकी बनी हुई है, किसकी, सैंड स्टोन की वो बिल्डिंगें बनी हुई है। और देखिए एक और आया, कैसे आया, एंड द मद्रास हाई कोर्ट इन चेन्नई, और चेन्नई में जो मद्रास हाई कोर्ट है वो भी बना हुआ है। ये सभी आर ऑल नोटेबल, ध्यान रखने योग्य, सैंड स्टोन्स, सैंड स्टोन के मॉन्यूमेंट्स, इमारत भव्य बने हुए इन इंडिया, माने भारत में। तो ये भी आप लिख दीजिए, कौन सा, मद्रास हाई कोर्ट इन चेन्नई, नंबर 4, याद रह जाएंगे। एक बार पुनः आपको याद दिला दूं, नंबर 1 पार्लियामेंट हाउस, नंबर 2 राष्ट्रपति भवन, नंबर 3 सुप्रीम कोर्ट आ गया, और नंबर 4 कौन सा आया, मद्रास हाई कोर्ट इन चेन्नई। ये सभी हमारे सैंडस्टोन के हमेशा मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओके। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया, यहाँ देख लीजिए आप, क्वेश्चन नेक्स्ट दिख रहा है आपको, यहाँ देख लीजिए, ये आया। अब हम समझेंगे, यह प्रश्न कह रहा है कैन यू से, क्या आप कह सकते हो, ये प्रश्न पूछा आपको, है ना, इन्होंने आपको प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा, और इंग्लिश का काम 10th क्लास स्टूडेंट हमेशा याद रखो, आप यूँ धीरे धीरे आप समझोगे, कंटिन्यू जो समय दोगे तो समझ में आ जाएगा। और हमने कहा बोर्ड एग्जाम तक सभी आपको समझाएंगे, सिलेबस भी समझाएंगे, कई प्रश्न आपको। अब हमारा अगला प्रयास है आप तक PDF भी पहुँचे, ठीक है, बस आपको तो समय दो और खूब अच्छी तैयारी करो। कैन यू टेल, कैन यू से, क्या आप कह सकते हो, हाउ माने कैसे, 10 मई 10 मई इज एन ऑटम डे, है ना, ऑटम डे, ऑटम डे का मतलब यहाँ पर होता है हमारा पतझड़, समझते हो ना, ऑटम डे माना क्या हुआ, पतझड़। जब हमारे पेड़ पौधों के पत्ते गिरने लगते हैं ना, तब उन्हें हम क्या बोलते हैं, उनको अपन पतझड़ कहते हैं। तो क्या होगा, यस वी कैन से, हाँ हम कह सकते हैं कि वास्तव में जो 10 मई है वो यहाँ पर पतझड़ का दिन था। देखिए इसका आंसर कैसे लिखा आप लोगों ने, यहाँ देखिए, ये हमारा आंसर आया है ना, साउथ अफ्रीका लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, हैंस द ऑटम सीजन फॉल्स इन मई। ध्यान दीजिए, हमेशा पतझड़ का जो मौसम होता है वो कब आता है, मई में। साउथ अफ्रीका है वो कहाँ पड़ा हुआ था, इन द साउदर्न, दक्षिणी हेमिस्फेयर। अब एक वर्ड आया आपके सामने, कौन सा, हेमिस्फेयर, ठीक है, यहाँ देखिए अब लिखते हैं इसको हेमिस्फेयर, HEMISHPE, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का मतलब होता है हमेशा गोलार्ध, पृथ्वी का आधा भाग, 1/2 ऑफ द अर्थ। ध्यान दें कि जो मैंने लिखा, आराम समझो, ये लिखा, अब इसको हमने लिखा 1/2 आधा भाग, ठीक है, ऑफ द अर्थ, ऑफ
द अर्थ, यानी जमीन का पृथ्वी का आधा भाग, इसको हिंदी में कहते हैं गोलार्ध। क्या बोलते हैं इसको? गोलार्ध कहते हैं, गोलार्ध। अब ध्यान रखना आप यूँ देखिए, ये लिखा मैंने, आपको समझ जाए होगा। साउथ अफ्रीका हमेशा कहाँ आता है? साउदर्न हेमिस्फेयर, यानी जो दक्षिणी गोलार्ध में आता है। द ऑटम सीजन फॉल्स इन मई, बसंत की ऋतु हमेशा कब आती है? मई महीने में। इट वाज, हमने यहाँ पर लिखो, देखो, इट वाज द डे ऑफ साउथ अफ्रीका लार्जेस्ट गैदरिंग, यह दिन था वो दक्षिणी अफ्रीका का बहुत बड़ी गैदरिंग, माने भीड़, किनके साथ? विथ मैनी इंटरनेशनल लीडर, है ना, ये भीड़ किनके साथ में थी? मैनी इंटरनेशनल लीडर इन अटेंडेंस, उपस्थिति में, टू विटनेस द इंस्टॉलेशन, माने स्थापना, ऑफ द कंट्रीज, देश का पहला, फर्स्ट, प्रथम, नॉन रेशियल, बिना जाति का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, प्रजातांत्रिक सरकार बनाने के लिए। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि वास्तव में आप इस प्रश्न का आंसर अगर देखने जाएं तो आप कह सकते हो कि यस वी कैन से, हम कह सकते हैं कि ये हमारा ऑटम का दिन 10 मई है, वो इनके ऑटम का दिन है, पतझड़ का दिन है। क्यों पतझड़ का दिन है? तो वो आप यहाँ से समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर साउथ अफ्रीका हमेशा दक्षिणी गोलार्ध में आया हुआ है। ऐसा अतः ऑटम सीजन कहाँ हमेशा गिरती है? कब होती है? मई महीने में। और इट वाज द डे ऑफ साउथ अफ्रीका के लिए बहुत बड़ा दिन भीड़ थी, विद मैनी इंटरनेशनल लीडर, बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेता वहाँ आए थे। इन अटेंडेंस, उपस्थिति में, टू विटनेस, गवाह बनने के लिए। किसे गवाह बनने के लिए? द इंस्टॉलेशन, स्थापना करने के लिए, कंट्री, देश के, फर्स्ट नॉन रेशियल, बिना जाति के, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, प्रजातांत्रिक सरकार का। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारा, यहाँ देख ले, ये 3rd प्रश्न कह रहा है, व्हाट डज, देखेंगे, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। ध्यान दें, प्रश्न समझो, यहाँ देख लीजिए, ये आया हमारा डज, मेन वर्ब है हमारा थैंक, ठीक है ना। तो थैंक का मतलब धन्यवाद देना, डज लगना तो ताती लग जाएंगे। नेशनल मंडेला, नेशनल मंडेला है, वो क्या धन्यवाद देते हैं, है ना। नेशनल मंडेला क्या धन्यवाद देते हैं? द इंटरनेशनल लीडर, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को, फॉर, के लिए। नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के लिए क्या धन्यवाद देते हैं? वापस देख लो, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के लिए क्या धन्यवाद देते हैं? धन्यवाद में क्या कहा था, समझ लिए प्रश्न। देखिए नेक्स्ट आंसर क्या लिखा, यहाँ लिखा, समझो, आप एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, जितने आप इसकी स्टडी करोगे उतना आपको समझ में आएगा। तो हमने क्या लिखा, देखो यहाँ आया, वाहिल जब एड्रेसिंग, संबोधन कर रहे थे, एवरीवन, वाइल एड्रेसिंग एवरीवन, संबोधन कर रहे थे प्रत्येक को, इन हिज स्पीच, स्पीच माने भाषण, जब उनके भाषण में सभी को संबोधित कर रहे थे। मंडेला थैंक्ड, धन्यवाद दिया, किनको दिया? ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स, सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को, हु माने जो, कैम आए, टू विटनेस, गवाह बने हैं, दिस, यह, ग्लोरियस, भव्य, मोमेंट, क्षण, ही फेल्ड, उन्होंने अनुभव किया, ठीक है ना, उन्होंने अनुभव किया। प्रिविलेज्ड टू गैदर इंटरनेशनल सपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग इकट्ठा हुआ उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया, ऐसा अनुभव किया। फॉर हिज कंट्री, उसके देश के लिए। इट आल्सो हेल्प्ड, इसने मदद की, ही उसकी, ब्रिंग, लाने की, टू लाइट, प्रकाश, द इश्यूज, मुद्दे, टैट की, जो अफ्रीका फेस्ड, अफ्रीका ने सामना किया था, एट द हैंड ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश के हाथों से। मंडेला बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका, मंडेला बिकमिंग माने बने, जो अफ्रीका के प्रेसिडेंट, वाज नॉट ओनली देयर विक्ट्री, केवल उनकी विजय नहीं थी,
बट द विक्ट्री ऑफ, किनकी विजय थी? जस्टिस माने न्याय, पीस माने शांति, एंड ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार की, अक्रॉस द ग्लोब पूरे धरती के ऊपर, पूरी दुनिया में यह केवल मंडेला साहब की जीत नहीं थी, लेकिन किसकी थी? जस्टिस माने न्याय की थी, पीस माने शांति की थी, ह्यूमन राइट्स माने मानव के अधिकार थी पूरी दुनिया में। इस तरह से उन्होंने सभी इंटरनेशनल लीडर को धन्यवाद दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, ये हमारा कह रहा है वॉट आइडियल, कौन से आदर्श, वॉट आइडियल्स का मतलब हुआ कौन से आदर्श, ही सेट आउट रखे फॉर द फ्यूचर भविष्य के लिए ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने कौन कौन से आइडियल, कौन कौन से आदर्श स्थापित करते हैं। साउथ अफ्रीका के लिए नेल्सन मंडेला जी उनके भविष्य के लिए कौन कौन से आदर्श स्थापित करते हैं? चलिए आंसर देखिए आप। तो ये उनके लिए आदर्श स्थापित करते हैं, देखना भी है ना, यहाँ पर लिखा है, ये वापस प्रश्न है, इसको समझेंगे आप यहाँ से आप। तो कौन कौन से आदर्श हैं? यहाँ से आंसर है हमारा, मंडेला वांटेड, मंडेला साहब चाहते थे, है ना, ये वापस प्रश्न लिखा, टू वर्क काम करे, फॉर द अपलिफ्टमेंट उत्थान के लिए, ऑफ एवरी वन, ध्यान रखो पहला काम उन्होंने उनके उत्थान, अपलिफ्टमेंट है ना, लिफ्ट से बना है अपलिफ्टमेंट, उनका उत्थान किया जाए हर एक का। ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू एड्रेस, संबोधन करने की उन्होंने कोशिश की, क्या कोशिश की? द फाइनर, अच्छी, डिटेल्स, वर्णन, डेट वुड मेक, जो बनाएगा अफ्रीका को ए प्रोग्रेसिंग नेशन, एक प्रगति करने वाला राष्ट्र, इन द लॉन्ग रन, लंबी दौड़ के लिए। ही फोकस्ड, उन्होंने ध्यान एकत्रित किया, ऑन द एलिवेशन स्टडी ऑफ पॉवर्टी, गरीबी पर, एंड सफरिंग माने पीड़ा, उन्होंने किस पे ध्यान दिया? गरीबी और पीड़ा पे। ही आल्सो वांटेड, वो चाहते थे, हिज नेशन, उनका राष्ट्र, टू बी फ्री, मुक्त हो जाए, फ्रॉम रेशियल, जातिगत, डिस्क्रिमिनेशन माने भेद, जातिगत भेद, एंड ए सेफ प्लेस, एक सुरक्षित स्थान बन जाए, फॉर ब्लैक अश्वेत के, ब्लैक अश्वेत के लिए, वाइट श्वेत के लिए, एंड कलर्ड, और जो भी रंग में हैं, इंडिविजुअल व्यक्तिगत, इस तरह से उन्होंने एकदम यहाँ ऐसी स्थापना की। प्रश्न क्या था? वॉट आइडियल, कौन कौन से सपने थे, कौन कौन से आदर्श थे जो वो स्थापित करते हैं, इनके लिए? साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए कौन कौन से वो आदर्श स्थापित करते हैं। तो ये हमने देखा, ये सभी प्रकार के आदर्श इस प्रकार से वो आदर्श स्थापित करते हैं। एक बार दो बार पढ़ो, आपको साथ साथ में लिखते भी जाना है, ये प्रश्न लिखना। नेक्स्ट आ जाइए, अब अगला प्रश्न अपने आ रहा है, देखिए, वॉट डू, देखें आप यहाँ आया, एक क्वेश्चन है हमारा, वॉट डू द मिलिट्री जनरल, सेना के जो नायक थे, सेना के जो कैप्टन है ना, तो सेना के कैप्टन है, डू करते हैं, या हम थोड़ा समझने के लिए डू की जगह डिड लिख दो तो और भी थोड़ा अच्छा रहेगा। वाई, देखो, वॉट डिड द मिलिट्री जनरल डू, सेना के नायकों ने, सेना के कैप्टन ने, सेना के जनरल ने क्या किया था? क्या किया था? हाउ हैज देयर एटीट्यूड, एटीट्यूड माने नजरिया, कैसे उनका नजरिया, चेंज माने बदला, एंड वाई माने क्यों। अब तीन प्रश्न आपके सामने यहाँ पर पूछे हैं। कितने प्रश्न पूछे हैं यहाँ पर? देखो यूँ तीन प्रश्न पूछे हैं, समझ रहे हो कैसे? देखो, नंबर एक, पहली बात तो मिलिट्री जनरल का व्यवहार कैसा था? दो, हाउ हैज देयर एटीट्यूड, उनका दृष्टिकोण बदला। दो, नंबर तीन, वाई, क्यों बदला। ये तीन चीज़ें इन्होंने इस प्रश्न में हमारे सामने पुटअप की है और वो अपने को लिख दिए। वापिस समझ लीजिए,
व्हाट डिड द मिलिट्री जनरल्स डू? सेना के जो अफसर थे, सेना के जो जनरल थे, वो हमेशा क्या करते थे? पहला पूछा ना, ये तो हमारा पहला जवाब देना है। दूसरा जवाब देना है हाउ हैज देयर एटीट्यूड, उनका नज़रिया कैसे बदला। नंबर थर्ड, और क्यों बदला। तो देखो, आंसर देखने से पहले आप हम करेंगे, पहले ये जो सेना के अफसर थे, मिलिट्री जनरल से, उनका व्यवहार गुड नहीं था। किनके साथ? लोगों के साथ में, एंड आल्सो विथ नेल्सन मंडेला। हाउ हैज देयर एटीट्यूड, उनका कैसे बदला, वो उनके साथ अब अच्छा व्यवहार करने लगे। क्यों? क्योंकि इस समय नेशनल मंडेला हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। देखो समझेंगे हम यहाँ पर, यहाँ जाओ, ये हमारा आंसर आया, इसको समझो आप। द मिलिट्री अर्लियर, देखो द मिलिट्री, सेना, अर्लियर, पहले, अरेस्टेड, ध्यान रखना हो, पहले क्या करती? अरेस्टेड, गिरफ्तार करती, डिसरेस्पेक्टेड, असम्मान करती, द ब्लैक माने अश्वेत, जो भी अश्वेत लोग थे उनको गिरफ्तार करती और उनके साथ असम्मान करती। बट किंतु आफ्टर मंडेला बिकेम, तो ध्यान दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर हमारे यहाँ पर आ गया। कहाँ पर आया? द मिलिट्री अर्लियर अरेस्टेड, पहले मिलिट्री जनरल्स बोलो या भले मिलिट्री बोलो, द मिलिट्री अर्लियर, मिलिट्री पहले गिरफ्तार करती थी, एंड डिसरेस्पेक्टेड, और उनका अपमान करती थी अश्वेतों का। प्रश्न क्यों? बट किंतु आफ्टर मंडेला बिकेम, जब मंडेला बन गए, बिकेम माने बना द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जब वो दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट बन गए, द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल, उच्च अधिकारी थे सेना के ऑफ साउथ अफ्रीका, सैल्यूटेड, है ना, उन्होंने अभिवादन किया, प्रणाम किया, नमस्ते किया, सैल्यूटेड किया। किन्होंने? उन मिलिट्री जनरल ने, जो पहले क्या करते थे? अरेस्ट करते थे और उनका अपमान करते थे। आज क्या किया उन्होंने? सैल्यूटेड एंड प्लीड, ठीक है, व्यक्त की, शपथ खाई, शपथ खाई, प्रतिज्ञा ली उन्होंने, प्लीड माने प्रतिज्ञा ली, डेयर लॉयल्टी, उनकी वफादारी, ठीक है, टू वार्ड्स, की तरफ, द न्यू, नए, एमर्जिंग, प्रकट होते हुए अफ्रीका। हो गया क्लियर? स्पष्ट? अगेन बैक आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आप यहाँ लिखा मैंने, समझ रहे हो? मिलिट्री जिन्होंने पहले क्या करते थे, याद करो, वो हमेशा अरेस्टेड करते थे। नंबर सेकंड, डिसरेस्पेक्ट करते थे। कैसे बदला? अब वो आफ्टर बिकमिंग नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तब उन्होंने उनको सैल्यूटेड किया और उन्होंने शपथ खाई। क्या शपथ खाई? वफादारी की उन्होंने वहाँ पर शपथ खाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। अगला प्रश्न देखो, अभी हमारी बोर्ड की एग्जाम नज़दीक आ रही है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, जितना पढ़ोगे वही होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, वो आप लिखेंगे। क्या प्रश्न आया? 7 नंबर जो प्रश्न है, वाई वर टू नेशनल एंथम संग, है ना, सीधा पैसिव वॉइस का प्रश्न है। वाई वर, वाई देखो क्या लिखेंगे, दो, देखो यहाँ से आ जाओ, दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए? वाइवर टू नेशनल एंथम संग, संग बना है, संग है वो हमारे सिंह की थर्ड फॉर्म है, सिंह, सेंग और संग, तो सिंह, सेंग, संग। दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए? आपको याद है, एक वन फॉर ब्लैक एंड वन फॉर वाइट, ताकि सभी लोग आराम से रह सके। देखिए कैसे हमने आंसर लिखा है इसको, यहाँ आगे अपन ध्यान दें। नेल्सन मंडेला वांटेड, नेल्सन मंडेला चाहते थे, टू मेक अफ्रीका, अफ्रीका को बनाए, क्या बनाए? नंबर 1 सेफ, सुरक्षित, एंड इक्वल कंट्री, इक्वल माने समान, एंड इक्वल और समान, कंट्री माने देश, फॉर एवरीवन, प्रत्येक को। कितनी इनकी सोच थी। नेल्सन मंडेला क्या चाहते थे?
अफ्रीका को सुरक्षित बनाए, इक्वल बनाए और हमेशा सबके लिए एंड प्रमोट प्रगति करे यूनिवर्सल वैश्विक ब्रदरहुड भाईचारा। ध्यान रखना, है ना, मैंने अंडरलाइन की ब्रदरहुड भाईचारा। वो ये चाहते थे कि इसको प्रमोट किया जाए, किसको, वैश्विक भाईचारे को। सो इसलिए ऑन द डे, दिन, कौन सा दिन, ऑफ द इनऑगुरेशन, इनऑगुरेशन का मतलब उद्घाटन के दिन, वन नेशनल एंथेम, एक राष्ट्रगानवाद संघ गाया गया बाई वाइट्स, किनके द्वारा, श्वेतों द्वारा, एंड द अदर बाई ब्लैक्स, और दूसरा अश्वेत के द्वारा गाया गया। ये जो अपना क्वेश्चन है ना, यहाँ आपको पूछ रहे हैं कि राष्ट्रगान दो क्यों गाए गए, तो इसका हमारे पास आंसर आ गया। वो यहाँ पर हमेशा एक ब्रदरहुड भाईचारे का संदेश देना चाहते थे, और भाईचारा भी कैसा, यूनिवर्सल, इसको प्रमोट करना चाहते थे। और इसलिए ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन उन्होंने राष्ट्रगान दो गाए। कैसे, वन नेशनल एंथम वाज संग बाय वाइट एंड अदर बाय ब्लैक्स। हो गया क्लियर। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा आता है, यहाँ देखेंगे अपन। नेक्स्ट मोस्ट प्रश्न भी है, जस्ट आई राइट हियर, यहाँ लिखा मैंने मोस्ट। प्रश्न समझ लिए, कई बार बोर्ड में पूछा है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, वॉट, क्या, ट्वीन माने दो, ध्यान रखें, ट्वीन मीन्स टू। कौन से दो ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज, ड्यूटी बोलो, कर्तव्य बोलो, जो भी आप बोलो, कौन सी दो ड्यूटीज है, डज मंडेला मेंशन, मेंशन का मतलब होता है वर्णन करना। ये ध्यान रखो, ये शब्द है ना, फिर एग्जाम में हम ले नहीं पाते हैं और हम गलत लिख पाते हैं। तो क्या लिखा आपको, देखो, वॉट ट्वीन ऑब्लिगेशन, कौन से दो कर्तव्य, कौन से दो कर्तव्य, डज मंडेला मेंशन, यानी मंडेला साहब कौन से दो कर्तव्यों को बतलाते हैं। अगेन एक बार पुनः आपको मैं रिपीट करता हूँ, ये प्रश्न आएगा, इसको ध्यान रखें। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, मंडेला साहब कौन कौन से दो कर्तव्य है के बारे में मेंशन माने वर्णन करना। तो दो हैं, नंबर 1 वो तो उनकी फैमिली के बारे में, और नंबर 2 कंट्री के बारे में। देखिए यहाँ आपको स्पष्ट हो जाएगा, ये हमने लिखा यहाँ पर, यहाँ आ जाओ, लिखन कैसे लिखा ये देखो, मंडेला मेंशंस, मंडेला वर्णन करते हैं। सिंपल, कई बार मैंने आपको कहा हुआ, एक बार पुनः आपको बैक ले जाता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए, ये मैंने सब यहाँ से हटा दिए, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे आया है ना, ये आया आपके डज, और ये आया है मेंशन, है ना। मेंशन माने वर्णन करना, वर्णन करते हैं। तो आंसर लिखेंगे ना, तो मेंशन के साथ डज ये जब जुड़ जाएगा, मेंशन और डज जुड़ेंगे ना दोनों आपस में, तो क्या हो जाएगा हमारा, मेंशंस बनेगा। देखो आया, ये आया, मंडेला मेंशंस वर्णन करते हैं। क्या करते हैं वर्णन, दैट एवरी मन, हर आदमी, शोल्डर्स, है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी, हर आदमी के कंधे, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी, फर्स्ट पहली, टूवर्ड्स, देखो मैं अंडरलाइन, हिज फैमिली, वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ये तो पहला हमारा हो गया, ये पहला कर्तव्य है, इसको आपको याद रखना है। और सेकंड कौन सा हो गया, एंड लिखा, एंड टूवर्ड्स हिज नेशन एंड कम्युनिटी। दो बात हो गई ना, कैसे दो बात हो गई, एक कर्तव्य किनके प्रति है, ये लिखा आपके, किनके प्रति, हमेशा इनके प्रति, परिवार, फैमिली, वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट, और दूसरा किनके प्रति है, ये हमेशा है, ये लिखा, नेशन एंड कम्युनिटीज, ये दो के प्रति है। अगेन ध्यान दो, प्रश्न यह, हमारा प्रश्न यह था, कौन से ट्वीन माने दो, ट्वीन माने टू, कौन से दो कर्तव्य है जो मंडेला साहब ने बतलाए थे। तो फर्स्ट ऑब्लिगेशन बोलो या फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स हिज फैमिली, वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, परिवार, पत्नी, बच्चे और
माता पिता, और दूसरा जो है एंड और टूवर्ड्स हिज नेशन एंड कम्युनिटी, समुदाय। कम्युनिटी का मतलब समुदाय। याद कर दोगे? यहाँ भी मैं लिख दूँ आपको, वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है, याद कर लेना। सीधी सी बात है, दो है, एक तो फैमिली के प्रति और एक इनके प्रति होगा। एक जो इनका कर्तव्य है वो है मैं राष्ट्र के प्रति। यस क्वेश्चन नेक्स्ट में जाते हैं। यहाँ पर हैं और आप प्रतिदिन पर डे इस प्रकार से आधा आधा घंटा बैठोगे, इनको वापस लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगे, अच्छी तरह से आप लिख पाओगे। अभी हम आपको बोर्ड का जो नया सिलेबस आया है, सैम्पल पेपर, मॉडल पेपर, सभी आपको समझाएंगे, ठीक है। तो आज अपन इस लेसन को इतना ही करते हैं और इसके बाद में नेक्स्ट हम अगला लेसन लेंगे। समझ गए होंगे? व्यवस्थित तरीके से आपने लिखने का प्रयास भी किया होगा। बार बार मैं वही बात कहता हूँ, जो हमारे विद्यार्थी मेहनत से पढ़ते हैं, टाइम देते हैं, उनको हमेशा माँ सरस्वती सफलता देगी। अतः आप बोर्ड के एग्ज़ाम के दिनों में पूरे मनोयोग के साथ में पढ़ाई करें। और आज के लेसन को अपन यही समाप्त करते हैं। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में दोस्त है उनको भी बोलो कि अपने आराम से, अभी भी समय है। अगर आप सब लेसन स्कूल में, तो आपके सर ने बहुत मेहनत से पढ़ाए हैं हर स्कूल में, लेकिन घर आने के बाद में अभ्यास करने के लिए थोड़ा आप आधा पौना घंटा टाइम दोगे तो आप और भी अच्छे अंक प्राप्त करोगे। इसी आशा के साथ आज के लेसन को अपन विराम करते हैं। थैंक्स।